दोस्तों, चालाकी के असूल समझने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से मैं निचोड़ निकालूंगा। पावरफुल इंसान बनने के असूलों को समझने के लिए ये कुछ मिनट्स जो आप इस वीडियो को देखने में लगाने वाले हो, ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरन मैन मूवी के एक सीन में एरोप्लेन ब्लास्ट होने की वजह से 13 लोग आसमान से गिर रहे होते हैं और मूवी का हीरो टोनी स्टार्क आयरन मैन के सूट में उड़ते हुए उन्हें बचाता है जो नीचे गिर रहे हैं। तो जब वो 2 लोगों को बचा लेता है, यानी कि पकड़ लेता है उन्हें, इसके बाद टोनी स्टार्क बोलते हैं अब सिर्फ 11 और बचे हैं। सिर्फ 2 बचाने के बाद एटीट्यूड बोलता है कि 11 और बचे हैं, जैसे माने 11 बचाकर बोल रहे हों सिर्फ 2 ही बचे हैं। इसे कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरे सीन में एक एआई रोबोट होता है जिसका नाम होता है जार्विस, और जार्विस को काम दिया जाता है एक हथियार को समझने का। टोनी स्टार्क रोबोट से बातें करते हैं, कहते हैं कि क्या स्टेटस है, कितना समझ पाए हो। तो रोबोट जवाब में कहता है इसके कुछ हिस्से मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो टोनी स्टार्क वहां पर नाराज ना होकर कहते हैं यानी कि कुछ समझ में आ रहे हैं। इसे बोलते हैं पॉजिटिव साइड को देखना, समझदारी से चीज़ों को देखना। दोस्तों, एक बार टोनी स्टार्क को आयरन मैन के सूट को लेकर कोई लड़की बोलती है कि तुम्हारा ये बकवास धातु का सूट कबाड़ के दामों में बिकेगा। तब टोनी स्टार्क ने झट से जवाब दिया, हाँ, यही तो मेरा प्लान है। दोस्तों, यहाँ अगर कोई दूसरा होता तो लड़ता, चिढ़ता या बहस करता। इसे बोलते हैं समझदारी से खेलना। अगर आपने शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ देखे हों तो आपको पता होगा, यूट्यूब पर अगर आप शाहरुख खान की ठग लाइफ को सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि वो कितनी चालाकी से उसी वक्त बिना रुके उल्टे सवाल करने वालों को ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाती है। या आपके बाल आज भी इतने अच्छे कैसे हैं? मतलब हम 4 लोगों के बाल मिला के आपके अकेले के इतने घने। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तुम 4 लोगों की मिलाकर मुझसे कम ही रहेंगी। तो हमें वो लोग पसंद आते हैं जो टफ कंडीशंस या सिचुएशन में भी कूल बने रहते हैं, जो पॉजिटिव साइड को देखते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मनी हीस्ट के प्रोफेसर, जिसकी इस वेब सीरीज से हम सब इम्प्रेस हुए हैं, उनकी टफ कंडीशंस में भी स्मार्टनेस को आजमाने को लेकर। दोस्तों, इंसान क्या चाहता है? इंसान पावर चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहता है, और पावर मिलती है समझदारी से, चालाकी से और होशियारी से। मैं आपको इस वीडियो में पावरफुल यानी ताकतवर इंसान बनने के ऊपर इस दुनिया की अब तक की सबसे पावरफुल बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से मेरे कुछ फेवरेट लॉज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलो। दोस्तों, मेरी एक फेवरेट मूवी है जॉन विक। जॉन विक में जॉन बहुत कम बोलता है, पर जब भी वो बोलता है सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज़्यादा बोलकर या फिर अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस कर लोगे, पर नहीं। आप कॉमन लगते हो, आप एक आम शख्स लगते हो। अपनी स्कैरसिटी बनानी चाहिए आपको, अपनी स्कैरसिटी बनाओ। स्कैरसिटी का मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत कम होती है, कम चीज़ों की वैल्यू होती है। प्लस ज़्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आप रिवील ज़्यादा होते हो, आप ज़्यादा खुल जाते हो। दोस्तों, अगला लॉ है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ पर नाम अपना करो। थॉमस एडिसन, जो बल्ब के इन्वेंशन की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत खोजें या प्रोजेक्ट्स पर काम दूसरे साइंसदानों से करवाया, जैसे निकोला टेस्ला, और इनको पैसे देकर प्रोजेक्ट खरीद लिया और अपना नाम साथ लगाकर लॉन्च कर दिया। दोस्तों, एक लीडर खुद काम नहीं करता, इसके लोग काम करते हैं, पर नाम लीडर का होता है। कई मशहूर लोग, सेलिब्रिटीज़ मसरूफ़ होने की वजह से वो अपनी किताब नहीं लिख पाते, किसी से लिखवा कर वो पब्लिश करते हैं। क्रेडिट ले जाता है वो मशहूर इंसान, वो सेलिब्रिटी जिसने लिखी नहीं होती, और लिखने वाले को सिर्फ एक बार पेमेंट मिलती है, जिसे बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। स्टीव जॉब्स ने खुद कभी कोडिंग नहीं की, उन्होंने खुद कभी कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, खुद कोई कंप्यूटर नहीं बनाया, फ़ोन नहीं बनाया, पर एप्पल का नाम सुनते ही किसका नाम जहन में आता है? ऑब्वियसली स्टीव जॉब्स। अगला लॉ है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। बातों से मत जीतो, साबित करके जीतो, कुछ करके जीतो। एक समझदार इंसान जब बेवकूफ़ इंसान से बहस करता है, तब बहस शुरू होते ही वहाँ अब एक नहीं 2 बेवकूफ़ हो चुके हैं। बहस मत करो, साबित करो। दोस्तों, 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि आमिर खान करीना को बोलकर नहीं समझाता है कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो रही है, बल्कि एक्शन से समझाता है, जैसे वॉच गुम होने का नाटक करवाया ताकि इसका रिएक्शन दिख जाए। You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना। अरे चालाकी थी। शूज पर चटनी गिराई ताकि वो अमीरी दिखाए, प्राइस बताकर कि कितने जूते थे। $300 के शूज हैं। दुनिया बातों से नहीं मानती है,
डेमो से मानती है। डेमो देना होता है। दोस्तों, क्रिस्टोफर इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्किटेक्ट लंदन के टाउन हॉल के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और जब वो बनाकर पूरा तैयार कर देते हैं, इसके बाद सिटी मेयर जब इसे इंस्पेक्ट करता है तो इसे एक बात खटकती है कि इस पूरी बिल्डिंग में आर्किटेक्ट ने पिलर्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से शायद ये बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। आर्किटेक्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग में पिलर्स की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इस समझदार आर्किटेक्ट ने बिना बहस करे सिटी मेयर के कहने पर पिलर्स बना दिए। कुछ सालों के बाद जब इस बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चला, तब वर्कर्स ने देखा कि ये जो 2 पिलर्स हैं, इनके ऊपर तो कोई जोर आ ही नहीं रहा, ये तो छत से अटैच ही नहीं है, तो ये पिलर्स सिर्फ शो के लिए क्यों लगाए गए हैं। फिर हिस्ट्री में देखा तो पता लगा कि इस समझदार आर्किटेक्ट ने बिना बहस करे ये 2 पिलर्स सिटी मेयर के कहने पर लगा दिए थे, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। आर्किटेक्ट ने खुद के डिज़ाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया और सिटी मेयर और इसके लोगों को नाराज़ भी नहीं किया। आप अपने एक्शंस से जीतो, लफ्ज़ों से नहीं। चालाकी का अगला असूल है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। दोस्तों, लोगों को पूरी तरह से आप अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दो। आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब सामने वाले की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, इसके बाद वही लोग बाप बनने लग जाते हैं या भूल जाते हैं आपको। ऐसे में हमेशा कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखो जो सिर्फ आपके ज़रिए से ही हो सकती है, या फ्यूचर में कोई एक चीज़ ऐसी रखो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, जिसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाना। दोस्तों, एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने राजा को कहा कि 8 दिन बाद आपकी रानी मर जाएगी, और वाकई में इसी वक्त यानी कि 8 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी प्रेडिक्शन को सच साबित करने के लिए कहीं रानी को कत्ल तो नहीं कर दिया। राजा इस एस्ट्रोलॉजर से डरने लग जाता है कि ये एक दिन मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए राजा एस्ट्रोलॉजर को मारने ही वाला होता है। तब आखिरी बार राजा एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि तू एस्ट्रोलॉजर है ना, तो बता तेरी मौत कब होगी। एस्ट्रोलॉजर ने एक चालाकी का खेल खेला और बोला कि महाराज, आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत है। राजा डर गया कि इस प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर आज इसे मैंने मार दिया तो 3 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा, तो इसे छोड़ देते हैं। लोगों को अपने ऊपर ऐसे डिपेंडेंट कर दो तो आपके साथ कुछ बुरा ना कर पाएं। दोस्तों, अगला लॉ है सीम डम्बर देन योर मार्क, यानी कि आप जितने इंटेलिजेंट या स्मार्ट हो, इससे थोड़ा कम दिखो। इंटेलिजेंट लोग जितना बेवकूफ़ लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ लोग इंटेलिजेंट लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। एवरेज और मीडियोकर लोगों की स्मार्ट लोगों से कभी नहीं बन सकती। लोग डरते हैं अपने से इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से। पर्शिया में एक राजा के राइट हैंड बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया मुल्क से एक एग्रीमेंट साइन करवाना था, जो पर्शिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद डील थी। लेकिन इस डील में ऑस्ट्रिया का कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो साइन क्यों करेगा। अब ऑस्ट्रिया के किंग काउंट ब्लूमी ताश खेलने के बहुत शौकीन आदमी थे। वो किसी भी आदमी के नेचर और कैरेक्टर के बारे में पता लगा सकते थे कि वो कैसा आदमी है, सिर्फ उसके साथ ताश में किंच गेम खेलने के तरीके से। और ये बात बिस्मार्क को पता थी। अब क्योंकि बिस्मार्क को एग्रीमेंट करवाना था, तो चाल देखें बिस्मार्क की। एग्रीमेंट होने के एक दिन पहले बिस्मार्क ब्लूमी को, जो कि ताश खेलने के शौकीन हैं, इनको बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से किंच गेम खेलने के लिए इनवाइट कर लेते हैं। और जब गेम शुरू हुआ तो बिस्मार्क ने वो गेम जानबूझकर लापरवाही से खेला। खूब पैसे हारे, लेकिन ऐसा करके ब्लूमी को चकमा देने में बिस्मार्क कामयाब रहा। ब्लूमी को ये फील करवाया कि बिस्मार्क काफ़ी रिस्क लेने वाला इंसान है। दोस्तों, गेम में गलत मूव्स चलकर बहुत ज़्यादा पैसे हारने के साथ साथ वो बातें भी किए जा रहा था ताकि वो खुद को नर्वस दिखा सके, या फिर राजा ब्लूमी के सामने कम अकल वाला शख्स दिखने के लिए। ब्लूमी ने बिस्मार्क के नेचर और कैरेक्टर से पता लगा लिया कि ये इंसान कमज़ोर है, ये इंसान लापरवाह है, ये डर जाता है, तो ये मेरे साथ क्या ही कोई चाल चल सकता है। इसलिए दूसरे ही दिन एग्रीमेंट साइन करने का जब वक्त आया तो बिना ठीक से कंडीशंस पढ़े ब्लूमी ने साइन कर दिए, और बिस्मार्क पत्तों का गेम हार कर भी जीत गया। उसने साइन करवा लिया। दोस्तों, रूल ये है कि सामने वाले को लगने दो कि वो जीत रहा है, लेकिन दिमाग में आप जीतो। प्ले स्मार्ट, एक्ट लाइक यू डोंट नोटिस एनीथिंग। दोस्तों, आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद चालाकी और समझदारी सीखो, लेकिन चार्ली चैपलिन की ये बात भी याद रखो, जो कि है मोर देन क्लेवरनेस वी नीड काइंडनेस एंड जेंटलनेस। यानी दुनिया में चालाकी के साथ नमदिली भी ज़रूरी है। चालाकी से आपको खुद को बचाना है, ना कि किसी दूसरे को दबाना है। आई होप दोस्तों इतना काफ़ी था। वैसे हाँ, इंसान के अंदर भोलापन, बचपना और पागलपन ये कभी मरने नहीं चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। वॉल्ट डिज्नी ने यह कहा है
कि चालाक और जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है वो कभी भी कुछ नहीं समझ सकता। इनका मतलब है कि ज़्यादा समझदारी आपको कुछ चीज़ें समझने से रोकती है। तो हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।